बात मध्य प्रदेश की और बात करेंगे काली कमाई के धन कुबेर की, यानी कि सौरभ शर्मा की, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी है। सौरभ शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि सौरभ के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। जो लोकायुक्त की कार्रवाई थी उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले वीआरएस लेने के बाद लोकायुक्त कार्रवाई नहीं कर सकती। सौरभ और उनकी पत्नी की तलाश में इस वक्त आईटी और लोकायुक्त की टीमें हैं, क्योंकि ये दोनों कहां हैं किसी को पता नहीं है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा दुबई में है अपनी फैमिली के साथ। आपको जानकारी दे दें कि कार से 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश कार से और घर में से भी रकम मिली थी, बड़ी मात्रा में गोल्ड, चांदी और इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त की टीम ने जब कार्रवाई की, सौरभ शर्मा के ठिकानों पर उनके घर और ऑफिस पहुंची तो टीम की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। 7 नोट गिनने की मशीन सौरभ शर्मा के घर से मिली थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा हैरानी में डाला था टीम को। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहां है ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला सौरभ शर्मा? भोपाल कोर्ट में इसने वकील के जरिए जमानत याचिका लगाई थी, अग्रिम जमानत याचिका, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि अब आईटी की टीम और लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा की, उसकी पत्नी की तलाश कर रही है। इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल रडार पर पूरी फैमिली ही है। कहां से आया इतना पैसा, कहां से आई इतनी बड़ी रकम, जिसमें विदेशी फंडिंग होने की भी आशंका टीम की ओर से जताई जा रही है। टीम को आशंका है कि विदेशी फंडिंग का पैसा हो सकता है, हवाला से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई ऐसे राज हैं जो एक एक करके तब और ज्यादा खुलेंगे जब सौरभ शर्मा टीम के हत्थे चढ़ेगा। तो गलत ही छापा है जी, छापा ही गलत है। जो लोक सेवक है ही नहीं। लोक सेवक मतलब जो शासकीय सेवक है उसके यहाँ छापा डाल सकते हैं, उसकी परमिशन लेंगे आप। लेकिन जो लोक सेवक ही नहीं है, जो लोक सेवक के दायरे में नहीं आता, उसके आप छापा नहीं डाल सकते। मेरा सवाल ये है, जो क्वेश्चन मेरा आखिरी तक रहेगा। और जो बता रहे हैं ना कि सोना मिला, वो सोना मेरा है ही नहीं, ना मेरे घर से मिला वो सोना, ना मेरे नाम से कार है। अगर ये आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है ऐसा बताएंगे, उसमें क्या बात है। इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने को तैयार है, इसलिए हम अदालत की शरण में आए हुए हैं। चलिए और ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, बताइए जरा क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में, क्योंकि सौरभ शर्मा है कहां अभी पता नहीं है। हालांकि दुबई में होने की जानकारी जरूर मिल रही है और इन सबके बीच अग्रिम जमानत याचिका सौरभ शर्मा की ओर से लगाई गई। देखिए, बिल्कुल अब तक लगातार सौरभ शर्मा उसकी पत्नी को लेकर जो आयकर विभाग है या लोकायुक्त है वो सर्चिंग कर रही, लेकिन उसके बीच बड़ा मोड़ यही आया कि उनके वकील राकेश पारासर ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वो लोक सेवक नहीं है, ऐसे में लोकायुक्त की कार्रवाई गलत है। यानी एक तो लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठाए, दूसरा ये कि जिस तरीके की दावे किए जा रहे हैं कि उसके घर से इतने करोड़ का सोना मिला है, गाड़ी से 52 किलो सोना मिला है, जबकि गाड़ी उसके नाम पर रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो ऐसे में सौरभ सीधे आरोपी नहीं बनता। जिस तरीके से उसकी मां ने याचिका लगाई उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आय से अधिक की संपत्ति का कोई मामला है तो उसको लेकर वो पूरी जांच में सहयोग करेंगे, उसे अग्रिम जमानत दी जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक सौरभ शर्मा के वकील अब कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को ही गलत ठहरा रहे हैं कि जब वो लोक सेवक नहीं है तो लोकायुक्त की कार्रवाई ही गलत है। यदि आय से अधिक संपत्ति का मामला यदि बनता है तो सरकार के पास वो तमाम दस्तावेज लेकर पहुंचेंगे। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि अग्रिम जमानत दी जाए, हम जांच में सशर्त सहयोग करेंगे। जैसा न्यायालय शर्त देगी उसके आधार पर सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या दोनों जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि वो कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जो गाड़ी पुलिस ने जब्त की है वो सीधे चेतन गौर की यानी सौरभ की नहीं है, ऐसे में सौरभ पर कोई आरोप नहीं होता। जो संपत्ति उसके पास है उसका वो जो पूरा ब्यौरा है वो कोर्ट में या लोक में देने को तैयार है। लेकिन जो कार्रवाई हुई, जो एफआईआर है वो कहीं ना कहीं गलत है। अब देखना होगा कि इस मामले में उनके वकील की तरफ से आगे किस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं और परिवार के जो लोग हैं अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो परिवार के लोगों से जब बात होगी, खासतौर से उनकी मां उमा शर्मा, तब पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या है, घर से कितना पैसा मिला है, सौरभ की संपत्ति कहाँ है, कितना पैसा उसने कहाँ कहाँ कमाया और क्या वो भी इस गोरख धंधे में, क्या कह सकते हैं, करोड़ों की काली कमाई में वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। निश्चित तौर पर हालांकि सौरभ शर्मा के वकील हैं, सवाल खड़े करेंगे, उनका हक भी है, लेकिन इस पूरे मामले में
जांच और खुलासे तब और ज्यादा सामने आएंगे जब सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ कोई शख्स सामने आ पाएगा, या मां या सौरभ शर्मा की इस मामले में गिरफ्तारी होगी, तब और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका सौरभ, सूरज माफ करेगा, बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।